अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से हों और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ सुबह का टाइम है और असल में अंडे ख़त्म हुए थे 2-4 दिन से, तो मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी अंडों को, क्योंकि मैं बहुत शौक़ से नाश्ते में अंडे खाती हूँ। और तो बस रात में उस्मान अंडे लेकर आए थे, तो मैंने सोचा चलो ऑमलेट बना लेती हूँ। तो उस्मान को भी मैंने अंडा बना कर दिया था ऑमलेट एग, और मैं भी ऑमलेट एग ही नाश्ते में खा रही हूँ विद ब्रेड, क्योंकि मैं रोज़ाना पराठे खाने वाली बंदी बिल्कुल भी नहीं हूँ। जो रोज़ाना पराठे खाती हैं मैं बिल्कुल भी शौक़ से नहीं खाती हूँ, बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है रोज़ाना पराठे खाना। तो बस, और यहाँ पर ऑमलेट भी जो है वो ऑलमोस्ट बन गया है और बस मैं अब नाश्ता करूँगी। अच्छा, पीछे आपको हुरैन की भी आवाज़ें आ रही होंगी, क्योंकि वो मैडम उठी हुई हैं और यही मसला होता है कि सारी चीज़ें मेरी हो जाती हैं, मतलब एडिटिंग वगैरह सब कुछ हो जाता है, पूरी वीडियोस भी मैं बना लेती हूँ, लेकिन एंड में ये होता है कि रिकॉर्डिंग रह जाती है, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती है, कोई ना कोई चीज़ जो तंग कर रही होती है, जैसे हुरैन उठी हुई है या पूरी रिकॉर्डिंग कर ली और फिर बैकग्राउंड पर पंखे की शुर 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 आवाज़ आ रही है, तो फिर मुझे दोबारा से रिकॉर्डिंग करनी होती है। तो ये तो सबके साथ प्रॉब्लम होती है। बहुत सारी दोस्तें मुझे बताती हैं कि भाई हमारे साथ भी ये मसला होता है, हम जब भी रिकॉर्डिंग करते हैं तो पीछे से पंखे की आवाज़ आ रही होती है, तो फिर हम लोग दोबारा से उसे डिलीट करके दोबारा से रिकॉर्डिंग करते हैं। तो ये चीज़ होती है। और बहुत सारे लोग ये भी मुझसे पूछ रहे थे कि रिकॉर्डिंग आप एडिटिंग आप किस ऐप पर करती हैं, कौन सा एडिटर यूज़ करती हैं? तो मेरे पास डिफरेंट है। मैं फिल्मोरा से भी कर लेती हूँ, मैं VLO से भी करती हूँ, VLLO से, और इसके अलावा एक और है VGLO करके। तो ये 3 ऐप्स हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त हैं, बहुत अमेजिंग हैं, लेकिन आजकल मुझे बहुत प्रॉब्लम एक फ़ेस करनी पड़ रही है कि मेरी आवाज़ बहुत स्लो हो जाती है अपलोड करने के बाद वीडियो को। तो पहले तो अच्छी ख़ासी आवाज़ आ रही होती है, लेकिन जब मैं अपलोड कर देती हूँ उसके बाद बहुत स्लो हो जाती है आवाज़। तो आप लोग मुझे ज़रूर ये बताइएगा कि अगर आप लोग कोई ऐसी एडिटर यूज़ करते हैं जिसकी आवाज़ बहुत अच्छी आती हो, स्लो नहीं होती हो, तो मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा, तो फिर मैं भी उस एडिटर को यूज़ करूँगी। और मैंने कुरान शरीफ की तिलावत कर ली है, और फ्राइडे का व्लॉग था, तो ज़रूरी नहीं है कि आप फ्राइडे को ही तिलावत करने बैठें, आप थोड़ा-सा टाइम निकाल कर थोड़ा-सा कुरान शरीफ भी पढ़ा करें। और हम लोग कहीं न कहीं अपने काम में इन चीज़ों को भूल जाते हैं, बस हम ये सोचते हैं कि नमाज़ पढ़ ली तो बस फ्री हो गए, नहीं, हमें कुरान शरीफ भी पढ़ना चाहिए। असल में हाफ़ कुरान शरीफ मेरा ख़त्म हो चुका है, बस मैं शुरू का सिपारा इसलिए पढ़ रही थी क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे दिए थे कुछ सिपारे, तो मुझे पढ़ने थे, उनके बहनोई का इंतकाल हो गया था, तो मुझे वो सिपारे पढ़ने थे। तो बस, और मैंने सोचा है कि मैं रोज़ाना एक एप्पल खाऊंगी। एप्पल हम लोग बिल्कुल भी नहीं खाते, हम सारे फ्रूट्स खाते हैं, लेकिन हम एप्पल को स्किप कर देते हैं कि नहीं, एप्पल खाने में बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए हम छोड़ देते हैं। लेकिन एप्पल रोज़ाना हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें खाना चाहिए। तो बस मैंने सोचा है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3-4 दिन से डेली बेसिस पर एप्पल ले रही हूँ, और अब मुझे मज़े का भी लगने लगा है एप्पल। पहले मुझे इतना पसंद नहीं था, लेकिन फ़ाइनली मुझे कुछ-कुछ अच्छा लगने लगा है। और हालाँकि सब मेरी फ़ैमिली में एप्पल को बहुत शौक़ से खाते हैं। हमारे यहाँ बहुत, अम्मी के घर भी बहुत आते हैं सेब, और यहाँ भी बहुत आते हैं, लेकिन मैं जो है वो नहीं खाती हूँ कि देर लगती है एप्पल खाने में। तो बस यहाँ पर हम लोगों को कुछ चीज़ें लेनी थी, तो हम लोग निकल आए थे आफ्टर नमाज़। मुझे बेडशीट्स लेनी थी, पार्लर जाना था, ये सारे छोटे-मोटे काम करने थे, थोड़ा सामान लेना था मुझे सुपरमार्केट से, तो हम लोग बस निकल गए थे। मौसम बहुत ही ज़बरदस्त था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बारिश होने वाली है। इतने ज़बरदस्त बादल आए हुए थे, और बारिश हुई भी थी, लेकिन थोड़ी हाईवे साइड की तरफ बारिश हुई थी, यहाँ बारिश नहीं हुई थी, लेकिन बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा था और बहुत मज़ा आ रहा था इस तरह से लॉन्ग ड्राइव पर जाने पर। और डर भी लग रहा था कि बारिश ना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि फिर काम रह जाएंगे, लेकिन बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा था। तो मैंने फ़ौरन वीडियो बनाई, और आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने कहा कि चलो मैं जल्दी से वीडियो बना लेती हूँ, आप लोग भी देखकर खुश हो जाएंगे, मूड अच्छा हो जाएगा आप लोगों का। तो इस तरह की वीडियोस मैं भी देखती हूँ, तो मेरा भी मूड अच्छा हो जाता है। तो अच्छा लगता है इस तरह आप वीडियोस बनाएं और दिखाएं कि आपके शहर में क्या हो रहा है, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, तो मज़ा आता
बहुत ही प्यारा था मौसम। बादल बिल्कुल काले थे, हर तरफ फैले हुए थे बादल, और बहुत डर भी लग रहा था कि बारिश ना स्टार्ट हो जाए। था मौसम बादल तो पॉलर से मैंने करवा लिया जो भी मुझे करना था, सर्विसेज लेनी थी मैंने ले ली। और अब यहाँ पर मैं आई हुई हूँ आइडियाज़ पर, और यहाँ हम लोग वेट कर रहे हैं क्योंकि मैंने मास्क लगाया हुआ था लेकिन उस्मान के पास मास्क नहीं था, तो उन्होंने कहा कि इंटर नहीं होने देंगे मास्क के बगैर। तो उस्मान मास्क ले रहे थे और मैं यहाँ वेट कर रही थी। और यहाँ पर बहुत खूबसूरत बेडशीट्स आई हुई थी, और डिस्काउंट भी लगा हुआ था 30 एंड 50% ऑफ। तो मुझे 30% में भी चादरें पसंद आई, और 50% पर भी बेडशीट्स बहुत ही प्यारी थी। तो मैंने फिर 3 पिक करी क्योंकि बाकी मुझे समझ में नहीं आ रही थी, कलर थोड़े मैच हो रहे थे एक दूसरे से, तो फिर मैंने 3 ही कर ली। और असल में हम लोग लेने गए थे, बेडशीट्स तो लेने गए ही थे, लेकिन साथ में हमें अपने पिलोज़ भी लेने थे, लेकिन पिलोज़ शॉर्ट हो गए, तो उन्होंने कहा कि नेक्स्ट वीक आकर आप लोग ले लिएगा। तो इसलिए फिर मैंने बस 3 बेडशीट्स ही ली, और साथ में मैंने एक कुशन कवर भी ले लिया जिसका साइज़ गलत आ गया है, तो इसे मैं एक्सचेंज नहीं करवाऊँगी, इसे मैं कुशन ही बनाऊँगी। और बेडशीट्स मैंने 3 ली हैं, एक मैंने किंग साइज़ ली है और 2 मैंने डबल बेडशीट्स ली हैं। जो किंग साइज़ बेडशीट है वो थी 50% पर, और वो थी 3100 की, तो वो मुझे मिली तकरीबन 1550 समथिंग की मुझे मिली। और जो डबल बेडशीट्स थी वो थी 2150 की, तो वो मुझे 1250 समथिंग की मिल गई। तो बहुत ही प्यारी और बहुत ही डिसेंट हैं, और कलर भी बहुत ही खूबसूरत है, और बेडशीट्स बिछाने के बाद ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो ये वाली जो बेडशीट आप देख रहे हैं ये पेपर में तो यहाँ इस पर तो बहुत ही अच्छी डिस्प्ले की हुई है उन्होंने, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छी मुझे ये रियल में लगी, मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी, तो इसलिए फिर मैंने ये ले ली थी। तो ये थी वो कुछ चीज़ें जो मुझे लेनी थी। अच्छा, लेने तो हम लोग पिलो गए थे, 3 पिलो हम लोगों को लेने थे, लेकिन शॉर्ट हुए हुए थे, उन्होंने कहा नेक्स्ट वीक आकर ले लिएगा, तो इसलिए बस मैंने 3 चादरें ही ली। और इसके अलावा मैंने और चादरें पसंद नहीं की क्योंकि फिर आपस में कलर्स मैच हो रहे थे जो मुझे पसंद आ रहे थे, तो फिर मैंने कहा कि वेट कर लेती हूँ, नेक्स्ट वीक आकर ले लूँगी। कुशन कवर ले लिया था, कुशन कवर में इतनी वैरायटी नहीं थी, एक ये कुशन जो मैंने लिया यही सबसे ज़्यादा अच्छा था, बाकी सब प्रिंटेड थे। और ये जो कुशन आपको मैंने दिखाया है जो मैं लेकर आई हूँ, ये एम्ब्रॉयडरी कुशन है, ये फैंसी कुशन में है अवेलेबल। अगर आप लोगों को जाकर लेना है तो आप लोग ले लिएगा। और अभी हम लोग जा रहे हैं आउटिंग पर जा रहे हैं बहरिया टाउन, क्योंकि बहरिया टाउन फाइनली खुल गया है, कोरोना की वजह से बंद था, और वहाँ पर भी यही इशू है कि आपको हर हाल में मास्क पहनना है, अदरवाइज़ वो इंटर होने नहीं देंगे। तो काफ़ी सारे लोग बाहर ही थे, स्टे कर रहे थे, वेट कर रहे थे कि उनके घर वाले उनके लिए शायद मास्क लेकर आएंगे तो फिर वो अंदर जाएंगे। तो आप सोचें कि अगर आप लोग इस तरह से कहीं जा रहे हैं तो आप लोग पहली फुर्सत में अपने साथ मास्क रखें, अदरवाइज़ आप मत जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अब उनका मार्क्स पर फ़ोकस है कि हर हाल में मार्क्स होना चाहिए साथ में। तो बस हम लोग अभी जा रहे हैं, और बहरिया टाउन हम लोग इसलिए भी ज़्यादा जाते हैं क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है और फ्रेश हो जाता है मूड, तो इसलिए भी हम लोग जाते हैं। और खाने भी बहुत अच्छे होते हैं, मतलब काफ़ी सारी वैरायटी है, तो इसलिए भी फिर हम लोग बहरिया टाउन ही ज़्यादातर जाते हैं। लोग जा
यहाँ पर हम लोग आकर बैठ गए थे और हुरैन तो बस दूर जा रही थी, हर जगह जाने की कोशिश कर रही थी, कहीं पर भी ठहर नहीं रही थी, तो उसको मैं देख रही थी। तो हमने सोचा था कि हम लोग कहीं अंदर बैठकर नहीं खाएंगे, आज हम लोग बाहर से ही खाएंगे, थोड़ा बहुत लेते रहेंगे, बैठे रहेंगे यहाँ पर, इस तरह से एंजॉय करेंगे। तो 2 to 3 आवर्स हम लोग इसी तरह बैठकर थोड़ा थोड़ा छुपते रहे और बहुत ही मज़ा आया। हमने पहले छोटू वाला जो है उसकी हमने कॉफ़ी ली, फिर हमने फ्राइज़ लिए, गार्लिक मायो फ्राइज़ बहुत ही मज़े के थे, क्योंकि थोड़ा शाम का टाइम था, थोड़ा 8 साढ़े 8 इस तरह से हो रहा था टाइम, 7:45 ही हो रहा था तकरीबन। तो फिर हम लोगों ने फ्राइज़ ले लिए थे, अभी फिर कुछ और भी खा लेंगे। और बस हम लोग हुरैन को घुमा रहे थे, एंजॉय कर रही थी हुरैन, तो अच्छा मज़ा आया था। फिर कुछ और तो यहाँ तो हुरैन का दिल ही नहीं भर रहा था, छोड़ ही नहीं रही थी कि बस मुझे यहीं पर ही खेलना है। तो एक जीप के बाद दूसरी जीप से तीसरी जीप, तो इस तरह से करते करते इतना टाइम गुजर गया था। अच्छा, वहाँ पर जो झूले हैं वो मैनुअल झूले हैं ज़्यादातर, और जो उनका वंडरलैंड है वो बंद था, कोरोना की वजह से उन्होंने बंद किया हुआ था, तो बस मैनुअल झूले थे, उस पर हुरैन ने खेला कूदा थोड़ा बहुत। और फिर ये यहाँ पर जीप्स और घोड़े वगैरह इस तरह की चीज़ें थी बच्चों के लिए, तो बस उस पर ही हुरैन ने खेला। और हम लोग काफ़ी टाइम तक इसी एरिया में रहे, हुरैन को ही घुमाते रहे, उसी ने इंजॉय करा, हम तो उसके लिए बस काम कर रहे थे। खैर बहुत मज़ा आया, अच्छा टाइम स्पेंड हुआ, तो ही घुमा। तो यहाँ पर हमने लिए गोलगप्पे, मुझे नज़र आ गए थे और मैंने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि गोलगप्पे हों और मैं ना खाऊं। तो उस्मान ने तो ज़िंगर बर्गर्स ले लिए थे और मैंने ले लिए थे चीज़ पराठे और गोलगप्पे। तो इस तरह से हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा खाते गए, बहुत ही मज़ा आया इस तरह से खाने में। तो इस तरह भी इंजॉय करना चाहिए। तो बस हम लोग जा रहे हैं वापस घर, और उस्मान उल्टे सीधे गाने लगाकर मुझे हंसा रहे थे और पेट में दर्द हो गया था हंसते हंसते। तो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। ये था मेरा आज का ब्लॉग, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, पूरी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये था मेरा